वनम गतो ये धर्माश्रयेत। जो ये शब्द सुना कि हिरण्यकश्यपु की आंखें लाल हो गईं। मेरा ये नन्हा सा बच्चा मुझे ही प्रवचन सुना रहा है। फिर मन में सोचा कि बच्चों की तो भोली भाली बुद्धि होती है, उन्हें जो सिखा दो वही बोलते हैं, उन्हें कोई ज्ञान तो होता नहीं। तो मेरा बच्चा तो अभी नन्हा सा है, ये तो वही सीख रहा होगा जो इसको बताया गया होगा। तो बच्चे को गोद से उतारकर कहा कि बेटा जाओ अपने गुरु जी को हमारे पास भेजो। प्रहलाद जी गए। गुरु जी आपको पिताजी याद कर रहे हैं। चंडामर्क जी आए। कहो सरकार अचानक कैसे आना हुआ? हिरण्यकश्यपु बोला वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि मेरे बेटे को आजकल तुम पढ़ाते क्या हो? पुरोहित बोले सरकार आपने जो शिक्षा नीति निर्धारित की है हमारे यहाँ वही सब पढ़ाया जाता है। हिरण्यकश्यपु लाल पीला होकर बोला मूर्खों, मेरा बच्चा मेरी गोद में मुझे समझा रहा था कि वन में जाकर और हरि का भजन करो, यही सब सिखाने के लिए तुम्हारे पास भेजा है। चंडामर्क जी कांप गए। महाराज आपकी सौगंध खाते हैं, ऐसा हमारे विद्यालय में एक भी कोर्स नहीं है, ऐसी कोई पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती। अब भगवान जाने आपके बेटे ने किससे सुन लिया, किसने इसको सिखा दिया। हिरण्यकश्यपु ने कहा यदि तुमने नहीं सिखाया तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई विष्णु का गुप्तचर तुम्हारे यहाँ घुसा बैठा है और तुमको पता भी नहीं। वो मेरे बेटे को ऊट पटांग भड़का रहा है, उल्टी सीधी बातें सिखा रहा है, और मैं तुम्हारे भरोसे अपने बच्चे को तुम्हारे विद्यालय में छोड़े बैठा हूँ। खबरदार, आज के बाद मेरे बेटे से कोई किसी ने इसे भड़काया तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। अगर दोबारा इसने इसी तरह की ऊट पटांग बातें मुझसे की तो तुम्हें दंड मिलेगा, इतना याद रखना। ये डांट फटकार करके फिर हिरण्यकश्यपु तो चला गया, लेकिन गुरु जी की धड़कन तेज हो गई। सोचा कि किसने इसे सिखा दिया, चलो पता लगाते हैं, चलो प्रहलाद से ही पूछते हैं। फिर सोचा कि बच्चों को एकदम डांटना नहीं चाहिए, इसलिए प्यार से पूछते हैं। तो प्रहलाद को बुलाकर बड़े प्यार से वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्य कथय माम ऋषा, बेटा तेरा खूब कल्याण हो, तू सच सच बता तेरी बुद्धि किसने खराब की है? ये ऊट पटांग बातें जो अपने पिता को तूने बताई हैं ये सब तुझे किसने सिखाई? प्रहलाद जी हंसकर बोले जय हो महाराज, मैं उस परमात्मा की माया को प्रणाम करता हूँ कि जो जीवों को कल्याण की बात कहता है तो उसे संसार में लोग उल्टी खोपड़ी वाला बताते हैं। धन्य है भगवान की माया। अब तो गुरु जी की आंखें और लाल हो गईं। हे मूर्ख, तू हमसे पढ़ने आया है कि हमें पढ़ाने आया है? मेरा डंडा तो लाओ, मैं इसकी अक्ल ठिकाने करूं। देखो ये दैत्यों के चंदन जैसे वन में बबूर का पौधा कहाँ से पैदा हो गया? दैत्य चंदन बने जातो यम कंटकत दुर्माह। चंडामर्क जी ने प्रहलाद जी को बहुत डांटा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये गुरु जी नहीं डांट रहे हैं तो सदीनो राज सेवका, राजा हिरण्यकश्यपु के सेवक डांट रहे हैं। मास्टर जी में और गुरु जी में बहुत अंतर होता है। गुरु जी वो हैं जो उचित हो उसे निर्भीक होकर शिष्य को समझाएं, और मास्टर जी वो हैं कि भले ही वो गलत है पर सरकार ने जो शिक्षा नीति निर्धारित की है वही हमें पढ़ाना है। गा माने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैल सकती है। गा माने गधा पढ़ाना प्रारंभ करो। अब गधे से किसी को आपत्ति नहीं, गणेश से आपत्ति हो जाती है तो सरकार का रुख देखकर
उचित अनुचित कुछ भी जो सरकार कहे वही सिखाया जाए, वो मास्टर जी होते हैं। गुरु जी ऐसा नहीं करते हैं। गुरु जी जो उचित है वही सिखाते हैं। ये लोग भी राजसेवक हिरण्यकश्यपु के कर्मचारी हैं। जो राजा का आदेश है वही पढ़ाना पड़ रहा है। समय बीता और एक बार संडामर्क जी प्रहलाद जी को घर छोड़ने आए। प्रहलाद को देखकर माता कयाधु ने बड़ा सुंदर स्नान आदि से निवृत्त कराकर प्रहलाद जी का श्रृंगार किया। माँ कयाधु के द्वारा समलंकृत होकर प्रहलाद जी पिताजी से मिलने गए। अपने बेटे को देखते ही हिरण्यकश्यपु ने पुत्र प्रहलाद को उठाकर अंक में भर लिया, हृदय से लगा लिया। प्रहलाद जी क्योंकि परम भागवत हैं, इसलिए उनके स्पर्श मात्र से हिरण्यकश्यपु रोमांचित हो जाता है। प्रहलाद जी को हृदय से लगाकर बड़े प्रेम से फिर वही प्रश्न किया, बेटा ये बताओ तुमने अब तक गुरु जी से सबसे बढ़िया कौन सा पाठ याद किया है? प्रहलाद जी गुरु जी की तरफ फिर देखने लगे। सुन रहे हो गुरु जी, पिताजी हमेशा बढ़िया बात पूछते हैं और हमेशा घटिया बात सुनना चाहते हैं। अब अच्छी बात पूछ रहे हैं तो अच्छी ही बताऊंगा, बढ़िया ही बोलूंगा। पिताजी अब तो मैंने बढ़िया बढ़िया 9 बातें सीख ली। हिरण्यकश्यपु ने सोचा, अच्छा 9 प्रकार की कोई नई नई नीतियां सीख कर आया होगा। पर प्रहलाद जी सुना बैठे भगवान की नवधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। जो नवधा भक्ति का क्रमशः व्याख्यान किया कि सुनकर हिरण्यकश्यपु की आंखें लाल हो गईं। हिरण्यकश्यपु ने तलवार निकाल ली, गुरु जी के गर्दन पर धर दी। अरे अधम ब्राह्मणों, लगता है तुम मेरे विपक्ष से मिले हुए हो। तुमने जानबूझकर मेरे बेटे की बुद्धि खराब की है। कल इसने हमसे 1 बात बोली थी, आज 9 बातें सिखा रहा है। इसका मतलब उत्तरोत्तर इसकी विद्या का विकास हुआ है, तुमने कोई ध्यान नहीं दिया। अब तुम जीवित नहीं बचोगे। अब तो हिरण्यकश्यपु की इस डांट फटकार को सुनकर बेचारे संडामार्क जी थर थर कांप गए। सरकार, हमारी केवल 1 बात आप सुन लीजिए। हम आपकी सौगंध खाकर कहते हैं, इस बालक को ना तो हमने पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाया है। ये तो पढ़ा पढ़ाया ही आया है। इसे कोई नहीं पढ़ा सकता, ये पैदा ही पढ़ा पढ़ाया हुआ है। महाराज, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुदो वदते से तवेन्द्र शत्रु। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदते से तवेन्द्र शत्रु। नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्युं कददास्ममानः। नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्युं कददास्ममानः। संडामर्क जी बोले, महाराज हम पर नाराज ना होइए। हम तो इतना जानते हैं कि इसकी स्वाभाविक मति भगवान ने ऐसी ही बनाई है। इसकी बुद्धि ही ऐसी है। अब इसमें हमारा क्या दोष? महाराज आप शांत चित्त होकर विचार कीजिए, इस क्रोध को त्यागिए और शांत मन से सोचिए कि इसकी बुद्धि ऐसे कैसे हो गई। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से फिर पूछा, तुम्हें ये ऊट पटांग बातें किसने सिखाई? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, इस संसार में सब अंध परंपरा से एक दूसरे को गर्त में गिराने का ही प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक
बड़ी लंबी अंधों की रेखा जा रही थी। सब अंधे ही अंधे थे। अब सबसे आगे वाला अंधा गड्ढे में गिर गया। धम की आवाज आई। अब सब खड़े हो गए, जहां थे वहीं खड़े। भाई खतरा मालूम चलता है, यह आवाज कैसी आई, पता लगाओ। पीछे वालों ने पूछा, रास्ता तो ठीक है। तो गड्ढे में गिरे अंधे ने सोचा कि हम तो गिरे ही पड़े, अब इन्हें क्यों छोड़े। बोला, नहीं नहीं, रास्ता तो बहुत सुंदर है, डरने की कोई बात नहीं है, आराम से आ जाओ। साथी पर भरोसा करके चल पड़े। जैसे ही आगे चले तो दूसरा हुआ दम। अरे फिर आवाज आई, ये रास्ता तो ठीक है। दूसरे ने कहा, इस दुष्ट ने हमें नहीं बताया तो हम किसी को क्यों बताएं। हाँ, बहुत बढ़िया रास्ता है, चले आओ। परिणाम ये हुआ कि रेखा में जितने अंधे थे सब धमाधम गिरते चले गए। अंधा अथ अंधे रूपनीय माना, अंधा अथ अंधे रूपनीय माना, वाची सतंत्या मुर्दाम निबधा, वाची सतंत्या मुर्दाम निबधा। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी इसी प्रकार से सब लोग संसार रूपी अंधकूप में अंध परंपरा से गिरे जा रहे हैं। जीवन भर घर गृहस्थी के कलेश भोगने के बाद भी कोई अपनी संतान को इससे बचाने का प्रयत्न कराता है क्या? उसी नमक तेल लकड़ी के घोरक धंधे में हर व्यक्ति अपनी संतान को झोंकता जा रहा है। इस संसार रूपी चक्रव्यूह से बचाने का कोई प्रयत्न नहीं करता। सब अंध परंपरा से गिर रहे हैं। इसीलिए वो भाग्यशाली ही है जिसकी मति रति भगवान के चरण कमलों में लगी है। अब तो हिरण्यकश्यपु के क्रोध का पारावार नहीं रहा। अरे असुर वीरों, मैं समझ गया इस दुष्ट बालक को नारायण भक्ति का भयंकर रोग लग चुका है और ये रोग बहुत संक्रात्मक है, एक से सब में फैल जाता है। और रोग जब ऐसा लगे कि ये ठीक नहीं हो सकता तो उपाय फिर एक ही है, उस रोगी को ही ठिकाने लगा दो ताकि और तो रोगी ना बने। अरे हमारा शरीर हमें कितना प्यारा लगता है, पर इसी शरीर में कोई घातक रोग हो जाए, डॉक्टर साहब कहें कि कटवा दो, नहीं तो रोग का प्रभाव पूरे शरीर में फैल जाएगा, तो अन्य शरीर की रक्षा के लिए हाथ कटवाना ही पड़ता है। तो जैसे हम अपने अन्य शरीर की रक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने प्यारे अंग को कटवा ही देते हैं, ऐसे ही प्रहलाद मेरा पुत्र है, पर इसको बहुत खतरनाक रोग लग गया है, इसलिए ठिकाने लगा दो। प्रहलाद जी के ऊपर अनेकों असुर टूट पड़े और उठाकर ले गए। बड़े बड़े पर्वत शिखरों से गिराया, पानी में डुबाया, अग्नि में जलाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, सारे प्रयत्न कर लिए पर सब विफल हुए। होलिका देवी स्वयं जलाने आई पर खुद ही जलकर राख की ढेर हो गई। अग्नि शीतल हुई तो प्रहलाद जी की इस प्रतिभा से प्रसन्न होकर प्रहलाद जी के जितने मित्र थे उस अग्नि की राख को ही एक दूसरे के ऊपर उड़ा उड़ा कर उत्सव मनाने लगे। तो जिस दिन होलिका दहन होता है उसके दूसरे दिन उस धूल से ही लोग एक दूसरे से खेलते हैं। परंतु कुछ हिरण्यकश्यपु के भी समर्थक थे, वो तो लोगों को ही उठा उठा के नालियों में पटकने लगे। तो दोनों ही प्रकार के दृश्य होली में देखने को आजकल भी मिलते हैं। इधर हिरण्यकश्यपु अब चिंता में पड़ गया। चिंताम तीर्घ तमाम प्राप्ता, सिर पकड़कर बैठ गया। क्या बात है,
छोटा सा बच्चा इतना चमत्कारी, अब इसे मैंने कदाचित नहीं मारा तो ये मेरी मौत का कारण बन सकता है। ये चमत्कार बालक में नहीं है, इसके ऊपर किसी का हाथ है। मुझे तो लगता है कि मेरे बेटे के माध्यम से नारायण मेरे ऊपर कोई षड्यंत्र रचा रहा है। इतने में संडा मर्क जी आ गए। अरे सरकार, आपकी मात्र भ्रगुटी टेढ़ी होने पे त्रिलोकी कांप उठता है और आप अपने बच्चे को लेकर इतने परेशान हो रहे हो। महाराज, हमें एक मौका और दीजिए। संडा मर्क जी प्रहलाद जी को पकड़कर फिर ले गए। बहुत समझाया पर इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो बांधकर प्रहलाद जी को गिरा दिया। प्रहलाद जी पड़े हैं। अब एक दिन संडा मर्क जी तो कहीं बाजार घूमने चले गए। विद्यार्थी खेलने कूदने निकल पड़े तो प्रहलाद जी को अवसर मिल गया। इधर आओ मित्रों, एक नया खेल सिखाऊं। आंख मिचौली सीखी है? सहपाठी बोले, हाँ, ये तो पुराना खेल है। प्रहलाद जी बोले, हमारा जीवन भी तो एक आंख मिचौली का ही खेल है। जीव आत्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत सखा हैं। एक बार दोनों बोले कि चलो आंख मिचौली खेलते हैं। भगवान बोले, पहले तुम छुप जाओ, फिर बाद में हम छुपेंगे। तो समस्त जीव प्रलय के समय परमात्मा के उदर में ही विलीन हो गए और परमात्मा ने जब सृष्टि का शुभारंभ किया तो एक एक जीव को कर्मानुसार ढूंढ ढूंढ कर जगत में जन्म दे दिया। फिर भगवान बोले, देखो बच्चों, हमने तुम सबको ढूंढ लिया, अब इसी जगत के कण कण में हम भी छुपे बैठे हैं। अब तुम्हारी बारी है, हमें ढूंढ कर दिखा दो। जिस दिन तुम हमें ढूंढ लोगे उस दिन तुम्हारा खेल खत्म, और जब तक इस जगत में छुपे जगदीश्वर को जान नहीं लोगे तब तक ये जन्म मरण का खेल खत्म होने वाला नहीं है, चलता ही रहेगा। बड़ा लंबा खेल है। प्रहलाद जी कहते हैं, उस परमात्मा को जाने बिना जन्म मरण रूपी इस भयंकर पीड़ा से बचने का दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए मित्रों, बुद्धिमान वही है जो कुमार अवस्था से होश संभालते ही जगत में छुपे जगदीश्वर को जानने में जुट जाए। कौमार आचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्ये ध्रुवमर्थदम। मित्रों, उस परमात्मा को इसी शरीर से ही जानना संभव है। अन्य योनियों के शरीर उसे जानने में समर्थ नहीं है। इसलिए अवसर मिला है, उस परम तत्व को जान लो। आज प्रहलाद जी खुद अपने साथियों को पढ़ा रहे हैं, और जब अपना समकक्ष कोई पढ़ाता है तो उससे प्रश्न करने में कोई संकोच नहीं होता है। गुरुजी से पूछने में थोड़ा डर लगता है। इसलिए आज सारे विद्यार्थी प्रहलाद जी से खुलकर प्रश्न कर रहे हैं और प्रहलाद जी सबका समाधान करते हुए अध्ययन करा रहे हैं। एक विद्यार्थी बोला, प्रहलाद, हमने तो सुना है कि यह उम्र कमाने की है, इसलिए पहले तो खूब कमा लो। अरे भजन पूजन करना तो सब बुढ़ापे का काम है। प्रहलाद जी बोले, मित्रों, जीवन में जो सुख और दुख है वो दैवाधीन है, प्रारब्धानुसार मिलता है। जितना प्रारब्ध में लिखा है उतना मिलना सुनिश्चित है, वो तो प्राप्त होगा ही। उसके लिए तुम उद्यम करो या ना करो।
दुखी होने के लिए तुम कभी प्रयत्न करते हो? क्या किसी ने भगवान से ये मांगा कि हे प्रभु हम दुखी रहने लगे? ना तो कोई मांगता है ना कोई चाहता है, फिर भी दुखी होते हैं कि नहीं? क्योंकि सब दैवाधीन है। हमारे प्रारब्ध में यदि दुख लिखा है तो हम ना भी चाहें तो भी मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से सुख भी यदि प्रारब्ध में है तो भले ही मत चाहो तब भी मिलेगा। मित्र बोले तो प्रयत्न किस लिए करें? प्रहलाद जी बोले प्रयत्न किया जाता है आत्म कल्याण के लिए। अब रही बात बुढ़ापे की, तुम लोग कहते हो कि बुढ़ापे में भजन करो। अरे मित्रों, पहले तो ये बता दो तुम अपनी आयु कितनी समझते हो? मित्र बोले 100 साल। प्रहलाद जी ने कहा कि तुम्हारे पास कोई गारंटी कार्ड है कि तुम 100 साल तक जिंदा रहोगे? मित्र बोले प्रहलाद वो तो नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा फिर भी चलो हम मान लेते हैं कि तुम 100 साल के हो, तो रात्रि का समय सोने में ही गंवाया कि नहीं? तो इसका मतलब 50 साल सोते सोते चले गए। अब 50 वर्ष बचे, सो प्रारंभ के 20 वर्ष तुमने खेलने कूदने मौज मस्ती में गंवा दिए। अब बचे 30 वर्ष, तो 30 में से 80 वर्ष के बाद के जो 20 वर्ष हैं उन्हें हिसाब से पहले ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में पहुंचने के बाद तुम चाहोगे भी कि उपासना कर ले, साधना कर ले, तो शरीर ही काम नहीं करेगा। ध्यान लगाने बैठोगे कि खांसी ने परेशान कर दिया, घुटने दुखने लगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई शारीरिक व्याधि आपको इतनी प्रभावित करेगी कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। तो अब बताओ 100 साल की उम्र में तुम्हारे पास भजन का कौन सा समय है? 10 वर्ष जो युवा अवस्था के बच्चे भी हैं, तो जहां विवाह हुआ देवी जी के मंत्र नित्य कान में सुनाई पड़ने लगे कि आज नमक खत्म हो गया, आज बच्चों की फीस जमा करनी है, आज ये काम करना है, आदि आदि। उन्हीं प्रपंचों में पड़े रहे, इन्हीं और 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली। युवा अवस्था में मित्रों धन की तृष्णा खत्म नहीं होती है, इसलिए भजन करो। प्रहलाद के एक मित्र ने कहा कि प्रहलाद, ये बातें हमारे गुरुजी तो हमें कभी नहीं सिखाते, पर तू कहाँ से सीख जाता है? तुझे ये सब किसने सिखाया? प्रहलाद जी ने कहा कि मित्रों ये बातें मनमुखी नहीं है, मुझे भी मेरे गुरुदेव ने सिखाई है, मेरे गुरुजी से सब प्राप्त हुआ है। मित्रों ने पूछा कि भैया तेरे कौन से गुरुदेव हैं? हमारे गुरुजी भी तो कभी नहीं सिखाते। देख प्रहलाद, हमारी तुम्हारी उम्र एक, हमारा तुम्हारा विद्यालय एक, हमारे तुम्हारे गुरुजी भी एक, फिर ये बातें कौन से गुरुजी ने तुझे सिखा दी? प्रहलाद जी बोले, जब मैं माँ के पेट में था उस समय इंद्र ने आक्रमण करके मेरी माँ का हरण कर लिया, तो नारद जी ने आकर मेरी माँ को छुड़ाया। देवऋषि ने कहा कि बेटी, जब तक तुम्हारे पति तपस्या करके वापस नहीं आते हैं तब तक तुम मेरे पास आश्रम में ही रहो, और आशीर्वाद देते हैं कि जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक तुम्हारा बालक जन्म नहीं लेगा। तुम चाहोगी तभी तुम्हारा पुत्र जन्म लेगा। मेरी माँ ने मुझे गर्भ में ही धारण करके रखा। नारद जी महाराज मेरी माँ को बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिया करते थे, और मात्र गर्भ में मैं भी सब सुनता रहता था।
इसलिए माँ के गर्भ में ही मैंने नारद जी को अपना गुरु मान लिया और ये सारा ज्ञान उन्हीं का दिया हुआ है। विद्यार्थी बोले, भैया गजब हो गया, इसका मतलब हमारे गुरुजी ठीक ही कहते हैं कि ये पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है। माँ के गर्भ में ही तू सब सीख गया। कुछ भी हो, तेरी बातें हमारे मन को बहुत प्रभावित करती हैं। अरे कभी कभी तो तेरी भक्ति को देखकर तेरे साथ खूब नाचने गाने का मन होता है, पर जब तेरे पिताजी की सूरत याद आती है तो हिम्मत टूट जाती है। वो तो बड़े क्रोधी हैं, हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद जी बोले, मित्रों, भगवान कोई हमारे घर के हैं क्या? तुमने देखा नहीं? प्रभु के प्रेम में जब मैंने प्रभु का स्मरण किया तो क्या कोई मेरा कुछ बिगाड़ सका? तो जब वो भगवान हमारी रक्षा कर सकते हैं तो क्या तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? अरे मित्रों, कोई देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, मानव हो, दानव हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, पर जैसे भगवान ने मुझ दैत्य कुल में उत्पन्न प्रहलाद पर अनुग्रह की, ऐसे ही भगवान का जो भजन करेगा वो भगवान का हो जाएगा। भगवान उसकी रक्षा करते ही हैं। विद्यार्थियों के मन में महाभागवत प्रहलाद जी की बात जच गई और बोले कि प्रहलाद, कुछ भी हो, यदि तू हमें विश्वास दिलाता है तो हम भी तेरे साथ नाम संकीर्तन करेंगे, क्योंकि गुरुजी विद्यालय में है नहीं, आज ही मौका बढ़िया है। प्रहलाद जी बोले, तो फिर हो जाओ शुरू, चिंता मत करना, सब संभाल लूंगा। सारे विद्यार्थी आज प्रहलाद जी के साथ झूम उठे और झूम झूम कर भगवान की मस्ती में नाचना गाना प्रारंभ कर दिया। सारे विद्यार्थी झूम झूम कर नाच रहे थे कि इतने में गुरु जी आ गए। गुरु जी ने देखा तो घबरा गए, हे भगवान, लगता है बीमारी फैल गई, कहीं इसको छूकर मैं भी रोगी ना बन जाऊं। तो दौड़े दौड़े गुरुजी हिरण्यकश्यपु के पास पहुंचे और बोले, महाराज गजब हो गया, अभी तक तो वो प्रहलाद अकेला था, अब तो उसने सारे विद्यार्थियों को रोगी बना दिया। आप चलकर अपनी आंखों से देखिए। सुनते ही आंखें लाल हो गईं। क्रोध के कारण शरीर कांपने लगा। विचार करने लगा, मैं आज अपने पुत्र को मार ही डालूंगा। ऐसा संकल्प लेकर गदा उठाकर चल पड़ा और जो विद्यालय में जाकर देखा, आंखें लाल हो गईं और विद्यार्थियों को तो खबर ही नहीं, वो तो बेचारे अपनी मस्ती में नाच रहे थे, गा रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ने बड़े तेज अट्टहास किया और कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। जो जहां खड़ा था, बेचारे सब विद्यार्थी जहां के तहां खड़े रह गए। कोई नाचते समय एक हाथ कमर पर एक हाथ माथे पे रखकर जोर से ठुमका मार रहा था और जहां उसकी दृष्टि हिरण्यकश्यपु के मुख पर पड़ी, बेचारा मूर्ति बना खड़ा रह गया। ये भी हिम्मत नहीं पड़ी कि सीधा भी हो जाए। सब थर थर कांप रहे हैं। छोटे छोटे विद्यार्थी प्रहलाद जी की तरफ देख के इशारा कर रहे हैं, उधर देख, उधर। प्रहलाद जी ने जब पीछे मुड़कर देखा, हिरण्यकश्यपु की आंखें लाल लाल, तो विद्यार्थियों को मुस्कुरा कर इशारा किया कि घबराना मत मित्रों, मैं हूं। हिरण्यकश्यपु ने तो प्रहलाद पर हजारों गालियों की बौछार कर दी। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद करा अधम। अरे दुर्विनीत कुल भेदी नर अधम, प्रहलाद, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं क्रोध करता हूँ तो त्रिलोक के कांप जाता है। ऐसा कोई शक्तिशाली नहीं जो मेरा सामना कर सके। ब्रह्मा जी के वरदानों ने मुझे अमृतत्व प्रदान कर दिया है, पर तूने किसके बल पर मुझे चुनौती देने का दुस्साहस किया?
प्रहलाद जी ने भी निर्भीक होकर जवाब दिया, न केवलम में भवतश्च राजन सवे बलम बलिनाम चापरेसाम परिवरेसी स्थिरजंगमाये ब्रह्मादयो एन वसं प्रणीताः न केवलम में भवतश्च राजन। पिताजी, आपको ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है और मेरे भगवान तो ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले हैं। चराचर जगत के जीवों में जो कुछ भी बल पराक्रम है वो मेरे भगवान का ही तो है। भगवान यदि अपना बल खींच ले तो बड़े बड़े देवता एक सूखे तिनके को भी हिला नहीं सकते, जला नहीं सकते, उड़ा नहीं सकते। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, सवे बलम बलिनाम चापरेसाम। पिताजी, वो बलवान के भी बलवान हैं। आप अपने को त्रिलोकी का विजेता मानते हो, सबसे पहले अपने घर को तो जीत लीजिए। तुम्हारे भीतर जो शत्रु बैठे हैं, काम क्रोध लोभ आदि जो शत्रु हैं, वो आज तुम्हें अपने अधीन उन्होंने कर लिया है, तुम्हारे ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया है। आपका शरीर क्रोध के अधीन होकर देखो कितना कांप रहा है। पहले आप इन शत्रुओं को तो जीत लीजिए, तब आप विजेता कहलाएंगे। परंतु क्रोध में बुद्धि क्षीण हो जाती है। ध्यायतो विषयान पुंसाः संगते शुभ जायते संगत संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमाः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत प्रणश्यति। इसीलिए तो कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञानी होते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयते इंद्रिया। क्रोध में अंधा हुआ हिरण्यकशिपु चिल्ला पड़ा, अरे मूर्ख, तेरा भगवान यदि सबको बल पराक्रम प्रदान करता है तो बोल कहाँ रहता है, पहले तेरे भगवान को देखूं। प्रहलाद जी बोले, पिताजी गलत प्रश्न, ये पूछिए कि वो कहाँ नहीं रहते। ईशावास्यमिदं सर्वम, वो तो कण कण में अणु अणु में सर्वत्र है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि यदि तेरा भगवान सर्वत्र है तो क्वासो यदि सा सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, इस खंभे में मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्या तेरा भगवान इस खंभे में है? प्रहलाद जी बोले कि हाँ। प्रहलाद जी ने कहा हाँ, और हिरण्यकशिपु ने घुमाकर गदा का प्रहार खंभे के ऊपर कर दिया। खंभा फट गया और भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीप लब लपावे चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। नरसिंह भगवान ने इतना भयंकर अट्टहास किया कि सारे दैत्य मूर्छित होकर गिर पड़े। हिरण्यकशिपु भी घबरा गया, पर मन में सोचने लगा, मैं तो वरदान प्राप्त हूँ, ब्रह्मा जी के वरदान जब मेरी रक्षा करेंगे तो मैं क्यों डरूं। तो वरदानों को स्मरण करके साहस आ गया, ढाल तलवार संभालने लगा और भगवान के ऊपर झपट पड़ा। मध्याह्न 12 बजे नरसिंह भगवान प्रकट हुए और युद्ध छिड़ गया। भगवान उससे ऐसे खेलने लगे जैसे पक्षीराज गरुड़ छोटे मोटे सर्पों के साथ क्रीड़ा करते हैं। ब्रह्मा जी ऊपर से देवताओं के साथ मिलकर ये युद्ध देख रहे हैं, ऊपर से ही इशारा कर रहे हैं, भगवान जल्दी करो, सूर्यास्त हो गया तो असुरों का बल पराक्रम बढ़ जाएगा। भगवान ने जो हुंकार ध्वनि करके ऊपर देखा तो ब्रह्मा जी घबरा गए। भगवान कहना चाहते हैं कि पहले तो वरदान देकर बल पराक्रम देते हो, फिर डरते भी हो। बेचारे ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोले। जहां सूर्यास्त पूर्ण हुआ, भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़कर गोदी में पटका और बीच देहली पर जाकर बैठ गए।
हिरण्यकश्यपु के हाथ पैरों को इतनी जोर से जकड़ा कि उसके ढाल तलवार अपने आप हाथ से नीचे खिसक गए। हिरण्यकश्यपु कहने लगा, अरे महाराज, गिर गया तो क्या हुआ, मरने वाला तो नहीं, मैंने वरदान लिए हैं, न भीतर मरूं न बाहर मरूं। भगवान बोले, बेटे इसीलिए बीच देहली में बैठा हूं। हिरण्यकश्यपु बोला, तो क्या हुआ, मरूंगा फिर भी नहीं, मैंने वरदान लिए हैं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान बोले, तू तो मेरी गोदी में बैठा है। हिरण्यकश्यपु बोला, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले, ये लंबे लंबे नाखून देख रहे हो, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, पर तेरे लिए पर्याप्त है, इसी से तेरा उदर विदीर्ण करूंगा। अब तो कांपते हुए बोला कि न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान बोले, संध्या का समय हो रहा है, न दिन है न रात्रि है। तो हिरण्यकश्यपु बोला, महाराज, न मनुष्य से मरूंगा न जानवर से मरूंगा। भगवान बोले, मैं कौन हूँ, नर भी हूँ और सिंह भी हूँ। अब तो घबराया, मैंने वरदान मांगा था, ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। भगवान बोले, बेटा सुन, ब्रह्मा को मैं बनाता हूँ, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। अब तो बेचारा बुरी तरह से घबरा गया। तो एक वरदान और है, मैं 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले, ये अधिक मास चल रहा है, 13वां महीना स्पेशल मैंने तेरे लिए ही बनाया है। अंततो गत्वा वरदानों की रक्षा करके अपने विशाल नखों को हिरण्यकश्यपु के उदर में घोंप कर उसकी आंतों को चीर कर बाहर निकाल लिया और उन आंतों को बाहर निकाल कर उसकी माला धारण कर ली। अब तो भगवान के रक्त रंजित कर कमल और बड़ा भयंकर मुख देखकर देवता भी थरथर कांप गए। एक तरफ जहां असुर हिरण्यकश्यपु के वध की प्रसन्नता हो रही है, दूसरी तरफ भगवान का इतना उग्र रूप देखकर देवताओं का साहस नहीं होता कि सामने जाकर दंडवत करें। परंतु भगवान ने इतना महान कार्य किया है तो स्तुति तो करना ही चाहिए। ब्रह्मा बाबा आए, हाथ जोड़कर स्तुति गाने लगे, हे प्रभु, आपकी अनंत शक्ति को प्रणाम है, आपके इन पवित्र कार्यों को प्रणाम है। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लगे, पर जैसे ही नरसिंह भगवान ने अट्टहास किया कि बेचारे भागते नजर आए, उनका तो हंस ही उड़ता चला गया। भोले बाबा नंदी पे बैठकर स्तुति करने लगे। भगवान ने टेढ़ी निगाह से नंदी को देखा तो नंदी बेचारा पूंछ उठाकर भागता नजर आया। एक एक करके सब देवगण आए पर कोई सामने टिक नहीं पाए। पर जब मनु लोग आए तो भगवान ने पूछ लिया, कौन हो? तो डरकर बोले, महाराज, मनो वयम तव दिनेश कारिणा, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले मनु लोग हैं। अब तो जो भी आता है तो पहले ही परिचय देता है, बाद में स्तुति करता है।